अगर आप अपने करियर के पहले 1, 2, 3 साल के अंदर एंड अगर आप अभी भी शुरुआती सैलरीज कमा रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि यार एक ड्रीम सैलरी नहीं, क्योंकि ड्रीम सैलरी तो 1 करोड़ रुपए होती है, लेकिन एक इमीडिएट फर्स्ट कट फर्स्ट गोल वाली सैलरी का नंबर क्या होगा? आई गारंटी यू कि बहुत सारे लोग बोलेंगे 15 लाख। आई डोंट नो इस 15 लाख के पीछे का लॉजिक क्या है, लेकिन जब मैं 22, 23, 24 साल के बच्चों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, समहाउ घूम फिर कर ये 15 लाख का नंबर आता है। 12 नहीं, क्योंकि 12 1 लाख रुपए महीना ऐसा लगता है ना, इंट्यूटिवली नंबर होगा ना। 15 लाख रुपए कमाते हैं, 20 भी नहीं। एनीवे 15। इस वीडियो में इस बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आप ये 15 लाख का नंबर हिट करेंगे, जो कि होगा ही सूनर देन लेटर, आप असलियत में ना और गरीब हो जाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले 15 लाख से गरीबियत कैसे आती है। नोटिस करिए कि मैंने गरीब नहीं बोला, गरीबियत बोला, क्योंकि जब 15 लाख का नंबर हिट होता है ना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समाज बदल जाता है, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। माँ बाप बोलते हैं कि अब तो लड़का लड़की बड़े हो गए, शादी का वक्त आ गया, एक और परिवार का सदस्य ले आइए, एक और जिम्मेदारी ले लीजिए। समाज में आपके दोस्त बोलने लगते हैं, ब्रो कब तक यार, पीजी, शेयर्ड एकोमोडेशन, 15 लाख रुपए कमा रहे हो तुम लोग, अब खुद का किराए पे घर। रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची सब लगे हुए हैं कि अब तो माँ पापा को तुम्हें कहीं ले जाना चाहिए, तुम्हें ज्यादा घूमना चाहिए, तुम्हें सारे अच्छी चीजें करनी चाहिए, अब यहाँ ऐसे थोड़ी रहोगे, ये टीवी थोड़ा घर का बदलो, थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे कुछ खर्चा करो, थोड़ा सा फर्नीचर देखो, वो पेंट देखो सब उतर रहा है। कुछ चीजें तो ऑफ कोर्स वाकई में जरूरत है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना अब उस 15 लाख के स्टेटस को फिल करने के लिए शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड, जिसको मैं लाइफस्टाइल सिंक बोलता हूं। लाइफस्टाइल सिंक क्यों? क्योंकि सिंक में जो भी पानी चीजें डालते हैं ना, वो बह जाता है, एंड दैट इज व्हाट द लाइफस्टाइल डज टू अस। तो आप बोलेंगे यार अब हम ना अपना एक कुक रखेंगे, वीकेंड्स पे हम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करेंगे, हम अब एक नया फोन खरीदेंगे, बहुत हो गया एंड्रॉइड की जिल्लत भरी जिंदगी, अब आईफोन, ये 2 व्हीलर, एक्टिवा, ओला, तो अब एक 4 व्हीलर आएगी लाल रंग की। अब हम बुध बाजार से अपने ऑफिस के जूते नहीं खरीदेंगे, अब हम ज़ारा जाके ब्रांडेड जूते खरीदेंगे। अब हम सरोजनी नगर से कपड़े नहीं खरीदेंगे, अब हम ज़ूडियो, ज़ारा, मिंत्रा से कपड़े खरीदेंगे। हाँ ठीक है, लास्ट सीजन की सेल है, लेकिन फिर भी ब्रांडेड है, लोगो शोगो होना चाहिए ना। बेसिकली लाइफस्टाइल सिंक। कुछ चीजें बिल्कुल बनती हैं, आपका पैसा है, एंजॉय करिए, लेकिन बहुत सारी चीजें आप समाज को दिखाने के लिए करते हैं, ये जताने के लिए करते हैं कि मैं 15 लाख का हो चुका हूं। एंड तीसरी चीज रिश्तों में बहुत बदलाव आता है। आप किस ढंग के दोस्तों के साथ कहां जाना शुरू करते हैं, कैसे नए दोस्त बनाते हैं, आपके पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हैं, जन्मदिन के तोहफे कैसे बदल जाते हैं, जन्मदिन की ट्रीट्स कैसे अलग हो जाती हैं, आप कौन से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी बार घर वापस जाते हैं, कितनी बार एक वेकेशन पे जाते हैं, कितनी बार वो सारी चीजें खरीदते हैं जो रिश्तों के लिए होती है। इसलिए नहीं क्योंकि उन रिश्तों को पैसे की जरूरत है, वो तो आपके पास पिछले साल तक थे भी नहीं, लेकिन रिश्ता तो था। आपको ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को ठोस बनाने के अब सिर्फ पैसा ही काम करेगा। ये तीनों चीजें, समाज, आपका लाइफस्टाइल एंड आपके रिश्ते, इस 15 लाख की नौकरी को सस्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। एंड देन द बिगेस्ट डैमेज हैपेंस। ये तीनों चीजें आपको एक चीज की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं कि मेरे लिए ये 15 लाख रुपए भी अब कम है, क्योंकि मेरा एम्बिशन इतना ज्यादा है, मेरी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हैं, लोग इतने ज्यादा हैं, मैं खुद कितना कुछ कर सकता हूं, करना चाहता हूं, कि मुझे पता है ये 15 तो 20 हो गए, ये 20 तो 25 हो गए, ये 25 तो 30 हो गए, वो गाड़ी तो चल पड़ी है।
अब हम लेंगे लोन, अब हम लेंगे क्रेडिट कार्ड, अब हम पर्सनल लोन पे अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, हम होम लोन लेके, कार लोन लेके, फोन लोन लेके अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। एंड दैट बिगिंस द एंड, क्योंकि अब आपकी शुरुआत हो चुकी है एक ऐसे करियर की जहां आप गुलाम बन चुके हैं। जब आप किसी 30-35 साल के एम्प्लॉय को देखते हैं ना, और आपको दिखता है कि वो खुश नहीं है, आपको दिखता है कि डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, आपको दिखता है कि बाल सफेद हो रहे हैं, आपको दिखता है कि वो मुरझाए हुए से, आपको दिखता है कि वो एक जिंदा लाश जैसे रोज सुबह उठते हैं, ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, फिर वापस घर आते हैं थक हार के, किसी से कोई बात नहीं हो पाती, वीकेंड पे भी काम। आप सोचते हैं यार ये इंसान ये नौकरी क्यों कर रहा है, छोड़ क्यों नहीं देता, क्यों अपने मेंटल फिजिकल एनर्जी को हर रोज डिप्लीट करने में लगे हुए हैं। Why would they not choose to be happy instead? क्योंकि वो फंस चुके हैं, क्योंकि वो एक सोने के पिंजरे में है, क्योंकि वो हर महीने जो तनख्वाह मिलती है ना, उसी से उनकी जिंदगी चलती है, उसी से उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। वो इतने लोन के कर्ज के तले दब चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं निकलते कैसे। आज सुबह मुझे एक ईमेल आई, एक इंसान 5 लाख रुपए महीना कमाता है, 5 लाख रुपए महीना, इन उनकी जीरो इन्वेस्टमेंट्स है, जीरो। पर्सनल लोन चल रहे हैं, बेइंतहा चल रहे हैं, होम रेनोवेशन लोन है, प्लॉट पे खरीदना था उस पे लोन है, कोई पर्सनल लोन है, कार का लोन है, हाँ इंश्योरेंस वगैरह सब है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक घर, एक प्लॉट और बहुत खूबसूरत फर्नीचर, बहुत बड़ी गाड़ी, वो फालतू की चीजें जो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती, स्टेटस कहलाती। 5 लाख रुपए महीना। एंड आपको ऐसा लगता होगा नहीं यार ये ना लोग बेवकूफ हैं, जब हम 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे ना, लाखों करोड़ों में तैर रहे होंगे, हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे। रातों रात बदल जाते हैं दोस्त। पैसा ना जब आने लगता है आपसे ऐसी चीजें करवाता है कि आपको समझ ही नहीं आता, आप खुद को नहीं जान पाते, खुद को नहीं समझ पाते। एंड दैट इज व्हाट आई एम कॉशनिंग यू अगेंस्ट। करियर पैसा कमाने के लिए नहीं है, करियर पर्पस ढूंढने के लिए है, कि रोज सुबह जब आप उठे ना, आपके पास चाहे बेइंतहा पैसा हो, आपके पास मकसद क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। आईने में अपने आप को देखकर प्राउड फील करेंगे कि नहीं, खुश फील करेंगे कि नहीं। मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस इंसानों में होकर भी रोज ऑफिस क्यों जाते हैं? ज्यादा पैसा कमाने नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में उन्होंने खुद के लिए एक वजूद डिफाइन किया है, एक पर्पस डिफाइन किया है, एंड दैट ड्राइव्स देम, दैट मेक्स देम विन, दैट makes them succeed. Every successful person on this planet is not showing up every day to just make money. They're showing up because they have a purpose in life. And जब तक आप पैसे से अपनी हैसियत खरीदने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा इस कॉर्पोरेट सिस्टम के गुलाम रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये कॉर्पोरेट जो मुझे तनख्वाह देता है, उस तनख्वाह से मैं अपनी आजादी पा सकता हूं, इस तनख्वाह से मैं अपने आप को फ्री कर सकता हूं, दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल। सो ये है एक तरीका। 50-30-20 रूल सुना होगा अगर आप मेरा दूसरा पर्सनल फाइनेंस वाला जो चैनल है उसको फॉलो करते हैं। जल्दी दोहराता हूं होता क्या है, लेकिन ये 50-30-20 रूल के बारे में नहीं है, उसके ऊपर एक नायाब सा ट्विस्ट है उसके बारे में। 50-30-20 रूल ये बोलता है कि जब भी आपको महीने की तनख्वाह मिलती है, उसमें से 50% आप अपनी जरूरतों पे खर्च करिए, 30% अपनी इच्छाओं पे खर्च करिए और 20% इन्वेस्ट करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड ये रूल बहुत लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस रूल में एक खामी है। एंड खामी ये है कि जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, जब आप वो 15 लाख पे पहुंचेंगे, 20 पे पहुंचेंगे, 25 पे, 30 पे पहुंचेंगे, आप 50% अपनी जरूरतों पे खर्च कर रहे होंगे, 30% अपनी ख्वाहिशों पे खर्च कर रहे होंगे और 20% इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मतलब ये रूल ये बोलता है कि जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपकी जरूरतें भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जरूरतें लीनियरली नहीं बढ़ती हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक घर आपके लिए काफी होता है, एक गाड़ी आपके लिए काफी होती है, एक फोन आपके लिए काफी होता है। तो आप अपनी इंक्रीमेंट्स को अलग से देखिए,
आप अपनी शुरुआती सैलरी को 50-30-20 करिए, लेकिन जब जब हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगी, ये रेशियो बदल दीजिए। आपकी इंक्रीमेंट का 50% आपकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, 30% अपनी ख्वाहिशों की तरफ ही रखिए और सिर्फ 20% अपनी जरूरतों में ऐड करिए। इससे आपकी जरूरतें कंटेन्ड रहेंगी, ग्रो कर रही हैं क्योंकि करनी तो चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। आप जैसे जैसे अपनी इंक्रीमेंट पाएंगे, आप ज्यादा पैसा अपने इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे, उतना ही सेम 30% मात्रा में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, लेकिन अपनी जरूरतों को कंटेन रखेंगे, उनको फैलाकर उड़ाकर बहुत बड़ा सा एक दानव नहीं बना दे, क्योंकि यही जरूरतों का ट्रैप आपकी जिंदगी खा जाता है। हम अपने आप को ये बोलते रह जाते हैं कि यार नहीं हमारी जरूरत है, नहीं हमारी जरूरत है, जबकि ये जरूरत थी नहीं। कुछ ही साल पहले ये आपकी ख्वाहिश थी, अब जरूरत लगती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। उस सीमा तक अगर आप अपनी जरूरत को बढ़ने देंगे, यू विल बी हैप्पी एंड फ्री। लेकिन अगर आपने अपने इंक्रीमेंट्स, अपनी सैलरी के तहत अपनी जरूरतों को भी फैलाना शुरू कर दिया, यू गोइंग टू बिकम व्हाट इज क्लासिकली अ कॉर्पोरेट स्लेव। यह अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off.